हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे कि एनसीडी का अगर कोई मरीज आपके पास आता है तो उसका रेफरल प्रोसेस क्या है और कैसे उसको रेफ़र किया जाता है, कैसे आप उसकी ओपीडी चढ़ाएंगे और कौन कौन से रजिस्टर में उसकी एंट्री करनी होती है। तो चलिए जानते हैं। तो ये है हमारा ओपीडी रजिस्टर। अगर आपके पास कोई भी मरीज आता है, किसी भी तरह का मरीज आता है, तो सबसे पहले आपको उसकी एंट्री ओपीडी रजिस्टर में ही करनी होती है, जैसे मैंने कर रखी है। और किसी भी बीमारी से रिलेटेड होगा तो भी आपका ओपीडी रजिस्टर में सबसे पहले वो मरीज एंटर होगा। उसके बाद आपका अगर कोई एनसीडी का मरीज आ रहा है तो सबसे पहले आप उसको ओपीडी रजिस्टर में एंट्री करेंगे, जैसे मैंने कर रखी है। 1 2 3 ये 3 मरीज मेरे पास एनसीडी के आए थे, जिसको हाई बीपी और हाई शुगर था, तो उसकी एंट्री मैंने ओपीडी रजिस्टर में की है। फिर यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम में मैंने उसको रेफ़र दिखाया है। उसके बाद आपको दूसरे रजिस्टर में एंट्री करनी है, रेफरल रजिस्टर। तो ये है हमारा रेफर रजिस्टर। अब आपको इन तीनों मरीज की एंट्री रेफर रजिस्टर में करनी है, डेट और टाइम के साथ। जैसे मेरे तीनों मरीज आए हैं वैसे ही मैंने रेफर रजिस्टर में एंट्री करी है, जिस सीरीज़ में आए हैं वैसे ही। यहाँ पर नेम आएगा, एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, डेट ऑफ रेफ़र आएगा, टाइम ऑफ रेफ़र आएगा और रीजन ऑफ रेफ़र। हाई बीपी हाई शुगर लिख सकते हैं या फिर डायबिटिक या फिर हाइपरटेंशन भी लिख सकते हैं, लेकिन डायबिटिक और हाइपरटेंशन आप तब लिखेंगे जब उसको डॉक्टर डायग्नोस कर देगा। इससे पहले आप हाई बीपी या हाई शुगर ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पेशेंट कंडीशन ड्यूरिंग रेफर। जिस टाइम आपके पास पेशेंट आया था वो स्टेबल कंडीशन में था, जाने लायक कंडीशन में था सीएससी या पीएससी पर, या अनस्टेबल कंडीशन में था, वो आपको लिखना है। रेफ़र हॉस्पिटल सीएससी या पीएससी पर रेफ़र किया है। मेरे यहाँ पर पीएससी के अंडर नहीं है, मेन सेंटर में लगता है, इसलिए मैं सीएससी पर डायरेक्ट रेफ़र करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्म टू हॉस्पिटल, अगर आपने इन्फॉर्म किया है तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ कर रहा है पेशेंट, पर्सनल से गया है या फिर आपने एम्बुलेंस से भेजा है, तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रजिस्टर आता है एनसीडी फॉलोअप रजिस्टर। अब ये है एनसीडी फॉलोअप रजिस्टर। अब इन तीनों मरीज की एंट्री आप एनसीडी फॉलोअप रजिस्टर में भी करेंगे, क्योंकि ये आपके पास न्यू ईयर में स्टार्ट हुआ है और नए मरीज आए हैं, तो आप इनको सबसे पहले सीएससी या पीएससी पर रेफ़र करेंगे। उसके बाद आपको एनसीडी फॉलोअप में चढ़ाना है, क्योंकि उसके बाद जो सीएससी से दिखाकर आपके पास मरीज आएंगे तो आपको उनको यहाँ पर एंटर करना है। जो भी मरीज की दवाई डॉक्टर लिख के देंगे वो आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। जब दोबारा पेशेंट आपको दिखाने आएगा सीएससी के बाद, यहाँ पर वो डेट डालनी है और यहाँ पर वो डेट डालनी है जिसमें आपने सीएससी पर रेफ़र किया था, और यहाँ पर इनका डायग्नोस लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर डेट लिखेंगे, उसके बाद पेशेंट का नाम, उसके पति का नाम, मोबाइल नंबर और उसकी कंडीशन, डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव, ये भी आप तभी लिखेंगे जब डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर देगा। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे और जहाँ आपने रेफ़र किया है उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर उसके फॉलोअप चलेंगे 1 2 3 4 5 मंथ के, हर मंथ का एक फॉलोअप होगा। यहाँ पर आपको उसके फॉलोअप चढ़ाने हैं। नेक्स्ट रजिस्टर आपका कौन सा होगा जिसमें आप इसी सेम मरीज की एंट्री करेंगे, इन तीनों मरीजों की, वो होगा आपका लैब डायग्नोस्टिक रजिस्टर। और इसके अलावा आपको एक रेफरल पर्ची मरीज को देनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हम रेफरल पर्ची ही देख लेते हैं कि मरीज को आपको क्या लिख कर देना है सीएससी के लिए। तो देखिए, ये एनसीडी पेशेंट रेफरल स्लिप है। आपको ये सिर्फ एनसीडी पेशेंट के लिए ही यूज़ करनी है। जो नॉर्मल रेफरल स्लिप होती है वो अलग होती है, ये आपको सिर्फ एनसीडी के पेशेंट्स के लिए यूज़ करनी है। तो इसमें ये वाला जो कॉपी होता है ये हमारे पास रहता है, और ये पेशेंट कॉपी होता है, पेशेंट को फाड़ कर दे देते हैं फिल करके। तो मैंने यहाँ पर पेशेंट की डिटेल फिल की हुई है, यही सेम डिटेल इधर फिल करनी होती है, और उसके बाद ये वाले पर्ची पेशेंट को दे देते हैं। उस पर्ची को ले जाकर वो सीएससी पर दिखाएगा, डॉक्टर जो भी दवाई लिखेंगे, फिर उसके बाद जो पर्ची वो लेकर आएगा हमारे पास, उसमें से दवाई देखकर आप एनसीडी फॉलोअप रजिस्टर में लिखेंगे। तो इस तरह से आपको रेफरल स्लिप बनानी होती है। यहाँ पर डेट, यहाँ पर ब्लॉक का नाम, यहाँ पर सब सेंटर का नाम, यहाँ पर एड्रेस, और यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल्स हैं, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है उसकी रीडिंग फिल करेंगे। और यहाँ पर अगर उसको कोई बीमारी है, कफ, फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट, तो इसको लिख देंगे, यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर साइन वाइन करके उसको दे देंगे।
उसके बाद नेक्स्ट रजिस्टर हमारा आता है लैब डायग्नोस्टिक रजिस्टर। तो वही 3 पेशेंट आपको इस रजिस्टर में भी चढ़ाने हैं। आपको एक ही मरीज को 4-5 रजिस्टर में चढ़ाना है, इससे आपका रिकॉर्ड भी अच्छा होगा और आप जिसको रेफ़र करेंगे उन सभी रजिस्टर में आपको चढ़ाना है। किसी ने मुझसे पूछा था कि लैब डायग्नोस्टिक रजिस्टर कैसे बनता है, तो आप इसमें देख लीजिए। यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर डेट आएगी, यहाँ पर ओपीडी नंबर आएगा, यहाँ पर पेशेंट का नाम आएगा, यहाँ पर उम्र आएगी उसकी और उसका जेंडर आएगा, यहाँ पर मोबाइल। जैसे आप ब्लड शुगर कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्लड शुगर लिखेंगे और यहाँ पर बीपी लिखेंगे और यहाँ पर रिमार्क कर देंगे नेगेटिव पॉजिटिव, और उसको आपको लैब टेस्ट रजिस्टर में दिखाना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।